क्या ये युवाओं के साथ धोखा नहीं है, जिनको ये कहा गया था कि सीएम की शपथ हम बाद में लेंगे, इन पोस्टों को लगाए जाएंगे। सभी बच्चों ने फार्म भरे, 12 से 13 लाख बच्चों ने फार्म भरा थे, अप्लाई किया था, और आज उन 12 से 13 लाख बच्चों को भाजपा क्या जवाब देगी, ये हम जानना चाहते हैं। जो उन्होंने ये पद जो है वापस लिए, ये कहते हैं कि हमने सीईटी, नया सीईटी होगा उसके लिए वापस लिया है, तो फिर हमें इसका भी जवाब दीजिए कि फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर उनके पद क्यों नहीं वापस लिए, वो भी लेने चाहिए थे। फिर तो सारे ही वापस लेने चाहिए थे, ये चुनिंदा ही क्यों वापस लिए। तीसरा हमारा फिर इसमें ही देखें, ये कहते हैं सीईटी हम पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार सीईटी का पेपर हुआ, हालांकि साल में 2 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो क्या, उसमें क्या किया, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक नंबर दे करके 5 नंबर का जो आज सबसे बड़ा झोल जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा है ताकि भर्ती हटकी की हटकी रह जाए, इन्होंने 5 नंबर का वो किया। तो हाई कोर्ट ने पहले सिंगल जज ने, फिर डबल जज ने जो है डिवीजन बेंच लगा करके इसको खारिज किया और कहा कि ये सारे के सारे जो बच्चे नौकरियां लगे सभी को सभी इनको अधर में लटका दिया। तो ये युवाओं के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दूसरा जी, इन्होंने चुनाव से पहले 50,000 जो है HKRN कौशल रोजगार से नौकरियां दिलाई, युवाओं को झांसा दिया कि देखिए हम 50,000 नौकरियां लगा दी हैं, किस तरह लोगों को लुभाया गया। अब उसमें से 4,000 बच्चों को तो निकाल दिया गया है अभी फिलहाल में, और अगलों को निकालने की तैयारी है। तो क्या है भैया, युवा को क्यों आप धोखे में रख रहे हो, क्यों अंधकार में धकेल रहे हो। ये तो आपको अब सीईटी में देख लीजिए, अब दोबारा फार्म भरे गए हैं, उसके लिए भी प्रॉपर टाइम इन्होंने नहीं दिया। कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में इतना टाइम लगा कि बच्चों का टाइम इतना जा चुका कि फॉर्म की डेट निकल गई, और सीईटी के जो है फॉर्म भरने के लिए ओबीसी और एससी समाज के बच्चे जो हमारे वो रह गए। अब ये तो दीजिए खुले आम, आपने देखा कि कैसे इन्होंने धोखा दिया हम युवाओं को। चुनावी समय में हमें कहा कि हम इतनी पोस्ट निकाल ली हैं और ये भर्ती लगोगे सीएम बनने से पहले, लेकिन वो वापस ले ली, सारी की सारी हमारे साथ धोखा हुआ है ये। अब तीसरा आ जाइए HSS, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आज क्या बन चुका है, वो बन चुका है हेरा फेरी का अड्डा। आपको मैं बता दूं कि 23 अक्टूबर 2020 को जो भाजपा सरकार ने बिहार से इंपोर्ट किए, कौन, हमारे जो HSSC के चेयरमैन बनाए गए, जो चेयरमैन बनाए गए हमारे वो हैं जी, बिहार से लाए गए उनको, बिहार से उनको बनाया गया। 3 करोड़ की हमारे हरियाणा की आबादी है, 3 करोड़ में क्या एक भी इनको ऐसे इंसान नहीं मिला जिसको यह HSC का चेयरपर्सन बना सके। क्या हमारे हरियाणा में एक भी बंदा ऐसा नहीं है 3 करोड़ में कि जिसको आप युवाओं के हितों के लिए खड़ा कर सके। अब देख लीजिए, फिर ये डेट सबको याद है कि 2020 में ही जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई, 3 करोड़ 60 लाख HSCC में जो इनके सचिव हैं उनके पास विजय, जो हमारे अनिल नागर जी हैं, उनके पास जो है 1 करोड़ 8 लाख रुपए मिले, और टोटल HSCC से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की बरामदगी हुई। ये अटैची केस भी आज तक सुर्खियों में है, लेकिन इस पे कोई भी वो नहीं हुआ। फिर आपको बता दें जी, 19 मई को इसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बता देता हूँ, 7/2019 में हुए थे जी असिस्टेंट प्रोफेसर के। उसके बाद अब 2025 में इन्होंने परीक्षा लिया असिस्टेंट प्रोफेसर की, 7 सालों में परीक्षा हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें इतनी धांधलेबाजी देखने को मिली है। आपको बता दूं, 29 मई को पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का। उसमें से पेपरों की जब खोलने गए तो पेपरों की सील टूटी मिली, तो बच्चों ने, युवाओं ने, हमारे साथियों ने कंप्लेंट करी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, डीसी को पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर हुआ, उसमें जो है 6 प्रश्न पत्रों की सील टूटी मिली, और जो है 27 प्रश्न ही गलत थे। आप मान लीजिए 27 प्रश्न ही गलत थे। तो इस पे जब कंप्लेंट करी गई, इस पे फिर हमारे 30 मई को हमारे आलोक वर्मा जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा ही युवाओं की तरफ से दबाव मिला कि 27 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं क्या, तब 3 जून को उसको असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी को इनको खारिज करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। अब इसके बाद देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी में जो HPSC ने जो सवाल डालने थे जी, उसमें क्या हुआ, 26 सवाल ऐसे हैं
जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से लिए गए, जो सीधे के सीधे हरियाणा भाषण बोले तो टेप्पा मार रखा है 26 के 26 क्वेश्चन का, और 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आंशिक रूप से मतलब उसी जैसे मिलते जुलते, थोड़ी सी वर्डिंग में डिफरेंट थे। मतलब कुल मिला के 32 सवाल ऐसे थे जो HPSC बिहार, जो बिहार सर्विस कमीशन से लिए गए थे HPSC द्वारा। तो हमारा सीधा सवाल भाजपा से ये है कि खर्ची पर्ची, कौन सी खर्ची पर्ची बिहार से आ रही है भाई, कि हमारे युवाओं को तो कुछ मिल नहीं रहा। अब फिर यहाँ पे हरियाणा में पेपर लेने का क्या मतलब है? हमें भी रेल में रेल का किराया वैसे बढ़ा दिया, रेल में बिठाइया में, और हम भी अपना चले जाएंगे, बिहारी पेपर देना करेंगे। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से हमारा पेपर बनना है तो हरियाणा में क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? तो हरियाणा में किस चीज़ का आप युवाओं को बोध करने हैं? तो इसके अलावा देख लीजिए, अगला पेपर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का 18 मई को ये पेपर हुआ, और इसमें जो है 22 सवाल रूबरू सेम टू सेम डिटो छत्तीसगढ़ से लिए गए, और छत्तीसगढ़ के 22% जो पिछली बार उन्होंने पूछे थे सेम टू सेम इन्होंने डाले। तो अब मेरा सवाल भाजपा से यही है कि जब आप कॉपी ही करने हैं, सारा कुछ करना ही है, तो आप क्यों ये इस तरह के नारे देते हैं? अब आप कहोगे कि भाई कॉपी करें क्यों करें, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई आपका हमारे जो चेयरमैन साहब है उनका कोई जानकार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री साहब का कोई जानकार हुआ, अगर उसको नौकरी लगना है तो हमारे चेयरमैन साहब या मुख्यमंत्री साहब उनको ये कह देंगे, भाई बिहार का पेपर पढ़ाना, आप पेपर देने आओगे, आप बिहार का पेपर पढ़ के आ जाना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही आने हैं। और ये सारा का सारा माफिया जो है, कोचिंग सेंटर का माफिया काम कर रहा है। इनके साथ जो सेटिंग हुई है कोचिंग सेंटर की हुई है कि किस तरह से क्वेश्चन, फिर कोचिंग सेंटर अपना क्रेडिट ले लें कि हमने इतने क्वेश्चन देखिए, हमारे वाले ट्वीट हुए। ये सारा का सारा करोड़ों की खरबों की जो गेम चली हुई है, युवाओं को जो बर्बाद करने की गेम चली हुई है, उसका हम खंडन करते हैं। और हम ये खुलेआम से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ तो जो से असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी पेपर हुए हैं ये सभी को कैंसिल किया जाए, और जो है नए तरीके से फेयर तरीके से जो है दोबारा परीक्षा ली जाए, अन्यथा ये अच्छा नहीं होगा। देश का युवा सारा का सारा आपको यही सड़कों पर खड़ा मिलेगा, हरियाणा का युवा आपको सड़कों पर खड़ा मिलेगा। तो ये आज हमारा जो है सबसे मेन सवाल यही थे कि क्यों हमारा जो है हरियाणा का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया, क्यों बाहर का बनाया गया, और जब इतना ज़्यादा इतना बड़ा घोटाला हो गया, अगर वो जिम्मेवार हैं तो भी, अगर वो गैर जिम्मेदार हैं तो भी उनका इस्तीफा में लेना चाहिए। करनाल से हमारे 5 विधायक चुन के भेजे हुए हैं, तो पांचों के 5 विधायक कभी चाय पे चर्चा होते हैं, कभी कुछ होता है। अब की बार कहीं चाय पे चर्चा होगी तो हम भी जाएंगे चाय पे चर्चा पे, यही पूछेंगे कि आपसे हमने वोट दी तो 8600 पद जो है ये क्यों वापिस लिए गए, इनका जवाब दीजिए। और अगर आप में हिम्मत है तो फिर करिए, नागर जी को करिए, उस चेयरमैन साहब को क्यों नहीं आप हटा सकते, क्यों नहीं उनको निष्कासित कर सकते? ये हमारे आज के सवाल है। और ये सभी युवाओं से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जहाँ भी आपके ये 5 विधायक दिखे, जहाँ भी आपके MP साहब मनोहर लाल खट्टर दिखे, उनसे यही सवाल करना कि आपने कहा था CM की शपथ बाद में लेंगे और ये काम पहले होगा, तो ये क्या है, क्यों आपने वापस लिया बच्चों के फार्म के पैसे? अब दूसरा जी, आपने नेशनल हेल्थ मिशन NHM की 23 तारीख की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, 2-2 महीने से जो है सैलरी नहीं मिल रही उनको। और क्या मतलब हमारे प्रदेश का इतना दिवाला निकल चुका है कि बच्चों की फीस भी देनी है, EMIs भी हैं, सब इतनी महंगाई का ज़माना है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं चारों तरफ, मतलब कि क्या कहें, मतलब BJP ने बुरा हाल कर रखा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा HPSC को, हेरा फेरी के अड्डे को, इसको निर्कासित किया जाए और हमारे युवाओं को अच्छी से अच्छी नौकरी दी जाए। पहले ही हम जान जोखिम में उठा के कभी अमेरिका जाते हैं, डंकी मारते हैं, हम चैन में यहाँ भेजते हैं। तो यही आप सभी से दरख्वास्त है युवाओं साथियों से कि इस चीज़ का मुद्दा उठाएं और समझें कि भाजपा किस तरीके से हमारे साथ धोखा करती है। चाहे हमें प्रशासन के खिलाफ कितनी भी आवाज़ उठानी पड़े, हम वो उठाएंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अपनी मांगों पर टिके रहेंगे। युवाओं के हकों के लिए जिस हद तक भी हमें जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। विपक्ष इतना मजबूत है हरियाणा में, हमारे 37 विधायक, हमारे 5 MP हैं, तो जहाँ पर भी जितना भी जोर हमें दिखाना पड़ेगा उतना जोर दिखाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाते रहेंगे। संकल्प कब तक
बस ये 10 अब 30 तारीख तक रिपोर्ट भेजनी है जी ऊपर। 30 तारीख तक रिपोर्ट चली जाएगी और 6 नामों के ऊपर रिपोर्ट चली जाएगी। उसके बाद भी आगे की प्रक्रिया डिसाइड होगी, मतलब 10-15 दिन उससे 10 जुलाई के आसपास तक आपको जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। गुजरात में आपने देखा ही है कि सभी जिला अध्यक्ष मिल चुके हैं। विपक्ष नाम मजबूत माना जाता है, विपक्ष दिखाई नहीं देता 37 विधायक होने के बाद। ये 6 से 7 महीने हमने उनको ही दिए थे जी कि थोड़ा सा देखें, नायब सैनिक थोड़ा ये देख लें कि ये क्या करके दिखाते हैं। जो जनता में इन्होंने हवा बनाई थी कि वो हवा कहाँ तक काम आई थी, वो भी तो देखनी थी। अब पहले दिन से ही हम सड़कों पर उतर जाते तो जनता भी कहती कि अभी अभी तो हमने इनको जन समर्थन दिया।